एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2.5 मीटर ये कॉटन का कपड़ा लिया है और 1 मीटर मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। तो मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है और सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। तो बैक पार्ट के लिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा लिया हुआ है और इस तरह से इसको विड्थ वाइज फोल्ड किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऊपर आधा इंच का मार्जिन ले लिया है। अब मैं इसकी लेंथ के लिए निशान लगा रही हूँ। तो जितनी भी आपको बॉडीज़ की यानी कि ऊपर वाले पार्ट की लेंथ चाहिए आप उतना ले लें। तो मेरे को लेंथ चाहिए 14 इंच की और आधा इंच का नीचे से मैंने मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ फोल्डेड साइड से अंदर को शोल्डर्स के लिए निशान लगाने हैं। तो मेरे मेजरमेंट में शोल्डर है 6.5 इंच के, तो 6.5 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल्स भी मेरे मेजरमेंट में 6.5 इंच है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर स्ट्रेट लाइन पे मिला दिया हमने। अब बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपके बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज़ है 32 इंच, तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब कमर के लिए निशान लगाना है यहाँ पर। तो कमर जितनी भी है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में कमर 28 इंच है, तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट को हमें बस्ट वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद ये जो लाइन है यहाँ पर आप ऊपर पे 1 इंच पे एक निशान लगा लें और इसको यहाँ फोल्डेड वाली साइड की ओर को हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर बैक के आर्म होल कर्व के लिए निशान लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ मैं। तो नेक विड्थ मैं इसकी 3.25 इंच रख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्रॉड नेक चाहिए, इसलिए इसकी नेक लाइन मैं अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि उसको मैं बुकरम में बनाऊंगी। अब क्या करना है, ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसमें नीचे को आधा इंच पे एक निशान लगाना है और ये नेक विड्थ वाले पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है शोल्डर स्लोप के लिए। तो ये शोल्डर स्लोप बन गया है। अब यहाँ साइड में हमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो मैं 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर शोल्डर स्लोप में आधा इंच का मार्जिन हमें लेना है और आर्म होल में कोई मार्जिन नहीं लेना है। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो ये कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और इसको सिंपल एक फोल्ड में करके रखा हुआ है। और ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पर मैंने 0.75 इंच का मार्जिन लिया है। देखिए 0.75 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट ओपन होगा इसलिए मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है। अब इसके ऊपर हमें बैक वाला पार्ट रखना है। ये जो लाइन है इस लाइन से मिलाते हुए हमें यहाँ पर रखना है। दोनों कपड़ों की फोल्डेड साइड एक ही तरफ को होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दें। अब सेम इसी मेजरमेंट के ऊपर हमें इसको कट कर देना है। तो देखिए मैंने सेम इसी मार्किंग के ऊपर मैंने इसको कट कर लिया है। अब ये जो बैक वाला पार्ट है इसको हमें अलग हटा लेना है और अब जो बाकी की कटिंग होगी वो फ्रंट पार्ट में होगी। तो फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल होता है वो आधा इंच का डीप होता है, तो आधा इंच का डीप करके इसकी भी हमें कटिंग कर देनी है। और आर्म होल के बाद ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पर से भी हमें इसको कट करके ओपन कर लेना है। तो ये फ्रंट के 2 पार्ट्स बनके हमारे तैयार हो गए हैं। अब सेम इसी तरह से हमें अपने मेन फैब्रिक में भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेन फैब्रिक में भी फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब हमें इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये मैंने बॉटम पार्ट के लिए कपड़ा लिया है और कपड़ा थोड़ा सा बड़ा है तो ये कैमरे में नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको कागज़ में बता देती हूँ कि हमें कपड़ा कैसे फोल्ड करना है बॉटम पार्ट के लिए। तो मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है और ये कपड़े की लेंथ है और ये कपड़े की विड्थ है यानी कि 44 इंच। यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ा मैंने बिल्कुल भी फोल्ड नहीं किया हुआ है। अब जितनी भी आपको लेंथ चाहिए बॉटम पार्ट की उसमें 2 इंच का मार्जिन लेते हुए आप रखें। तो ये मेरे उसमें 28 इंच का आ रहा है, तो मैं 28 इंच पर निशान लगा के इसको यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। तो ये बैक पार्ट की कटिंग है। अब इसको हमें बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है विड्थ वाइज। और अब सेम इसी तरह से एक पीस और कट करना है फ्रंट के लिए। तो ये बचे हुए कपड़े से हम इसके ऊपर रखते हुए बिल्कुल बराबर पे इसी मेजरमेंट का कट कर लेंगे। अब मैं इसी को कपड़े में फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो मैंने कपड़ा लिया है और ये देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से विड्थ वाइज फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, ये ओपन साइड है और ये लेंथ है यानी कि 28 इंच की। अब हमें ये ऊपर वाला पार्ट ले लेना है जो बॉडी से हमने कट किया था। अब इसको यहाँ पर हमें मिलाते हुए रखना है। फोल्डेड वाली साइड ये फोल्डेड वाली साइड की ओर को ही होनी चाहिए कपड़े के। अब ये जितनी भी इसकी चौड़ाई हुई है अपर वाले पार्ट की यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है और इस निशान के बाहर को हमें 1 इंच पे निशान और लगाना है। ये 1 इंच की हम यहाँ पे प्लीट डालेंगे, इसके लिए निशान लगाया हुआ है। अब इस निशान को नीचे बॉटम में जितनी भी आपको चौड़ाई चाहिए उतने पे आप इसको निशान लगा लें, ए शेप बना लें।
तो मैं इस तरह से अंदाजे से यहाँ पर निशान लगा ले रही हूँ, जितना भी मुझे ये चौड़ा चाहिए। तो ये यहाँ पर निशान मैंने लगा लिया है। यहाँ बॉटम में आप चाहें तो इसको यू शेप दे सकते हैं ताकि कॉर्नर्स ना निकले। इसके बाद हमें सेम इसी मार्किंग के ऊपर इसको कट कर लेना है। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है और ये बॉटम के बैक पार्ट की कटिंग भी पूरी हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है और ये कपड़े की लेंथ है, ये कपड़े की विड्थ है और कपड़े को विड्थ वाइज फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से ओपन वाली साइड है, इस बार मैंने ओपन वाली साइड अपनी ओर को करके रखी है और ये फोल्डेड वाली साइड है इधर को। अब ये जो ओपन वाली साइड है, यहाँ पर ओपन वाली साइड है, यहाँ पर हमें 0.75 इंच पे एक निशान लगा लेना है, जैसे हमने अपर वाले पार्ट में लगाया था 0.75 इंच पे निशान। उसको लगा के यहाँ पर हमें इसको स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। ये जो 0.75 इंच का मार्जिन लिया है, ये यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड हो जाएगा जब फ्रंट स्लेट आएगा यहाँ पर, इसलिए। इसके बाद जो बैक वाला पार्ट हमने अभी कट किया था उसको हमें लेना है और इसके ऊपर प्लेस करके रखना। देखिए ये साइड ओपन है और ये साइड फोल्डेड वाली साइड है। तो फोल्डेड वाली साइड हमारी जो फ्रंट वाला पार्ट है इसकी ओपन वाली तरफ पे होनी चाहिए और इसको हमें इस तरह से मिला के रखना है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दें, ये जो हमने लाइन खींची है 0.75 इंच का मार्जिन, इससे अंदर को हमें रखना है, इस लाइन से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देती हूँ। देखिए ये जो बैक वाला पार्ट मैंने रखा हुआ है ये लाइन से रखा हुआ है, लाइन के ऊपर रखा हुआ है और 0.75 इंच का मार्जिन फ्रंट वाले हिस्से में थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है क्योंकि वो डबल फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है और सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें कट कर देना है। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हमारा बच गया है जो बाद में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अब ये बैक वाला पार्ट मैं अलग हटा दे रही हूँ और देख सकते हैं आप फ्रंट के 2 पार्ट्स हमारे यहाँ पे कट होके तैयार हुए हैं। अब इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए पहले मैंने अपर पार्ट लिया है। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखा हुआ है, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए, ध्यान दें। और सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी मैंने रख दिया है। अब हमें इसके आर्म होल में सिलाई लगानी है आधा इंच की दूरी पे। तो ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसके आर्म होल में यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और कट्स लगाने के बाद हमें इस कपड़े को सीधी तरफ को पलट देना है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट को भी सीधी तरफ को पलट देना है और इसके बाद आप इसमें प्रेस कर दें ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो देखिए मैंने इसमें प्रेस कर दी है और इसमें बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक इस तरह से पलट के रखना है और यहाँ पर कोने पे 0.75 इंच की दूरी पे हमें इसमें सिलाई लगानी है क्योंकि 0.75 इंच का ही हमने इसमें मार्जिन ले लिया था। तो इसमें हमें पूरे में सिलाई नहीं लगानी है, बीच में आप आधे तक लगभग इसमें सिलाई लगा लें। नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ओपन होना चाहिए और यहाँ से ऊपर को हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस निशान तक मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा ओपन मैंने छोड़ रखा है और सीधी तरफ को ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इसकी नेकलाइन बनानी है। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई है 9 इंच की और लंबाई है 8.5 इंच की। अब इसको बिल्कुल सेंटर से हमें फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद ये फोल्डेड वाली साइड से पहले नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। नेक विड्थ मैंने ली थी 3.25 इंच की, तो 3.25 इंच पे निशान लगाया और जो नेक की डीपनेस है वो मैं यहाँ पर पहले 5 इंच की रख रही हूँ। तो 5 इंच पे एक निशान लगाया और अब यहाँ पर हमें इसको एक ब्लॉक बना के राउंड नेक का शेप बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर अंदर को फोल्डेड वाली साइड से 0.25 इंच पे हमें निशान लगाना है और 0.25 इंच पे निशान लगाया और नीचे को 1.5 इंच पे एक निशान और लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। इसके बाद यहाँ इसके साइड में 0.75 या 1 इंच का हमें मार्क करना है पूरे नेक में और इन सभी पॉइंट्स को मिला देना है। अब आप इसकी कटिंग से पहले इसको पिन से सिक्योर कर दें। पिन लगाने के बाद हमें सेम इसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं नेकलाइन की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हमें इसको कपड़े में चिपकाना है, तो उसके लिए मैंने एक कपड़े का पीस लिया है। इसके बिल्कुल बीचों बीच हमें अपनी नेकलाइन को रखना है और अब आप इसको प्रेस करके चिपका लें या फिर इसमें सिलाई लगा लें।
तो देखिए मैंने इसको प्रेस करके यहाँ पे चिपका दिया है बिल्कुल सेंटर में। अब हमें इन दोनों को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है। ध्यान है बुकरम बिल्कुल सेंटर से फोल्ड होना चाहिए और इसका बीच में हमें सेंटर पार्ट निकाल लेना है। अब हमें फ्रंट वाला पार्ट ले लेना है और इसकी सीधी तरफ पे हमें ये नेकलाइन वाला हिस्सा रखना है और बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला हुआ होना चाहिए। अब इसको पिन से सिक्योर कर लें ताकि सिलाई के टाइम पे ये हिले ना। और ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा मैं ट्रिम कर ले रही हूँ एक्स्ट्रा कपड़े को। और अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ बुकरम से टच करते हुए बिल्कुल नेकलाइन में सिलाई लगानी है। तो कैसे सिलना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए बिल्कुल बुकरम से टच करते हुए हमें सिलना है। यहाँ कोने पे सुई नीचे होनी चाहिए, फिर हम लिफ्ट करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस कोने में भी सुई नीचे होनी चाहिए, फिर इसको टर्न किया और फिर सिलाई लगाई। यहाँ पर भी सुई नीचे, लिफ्ट किया, टर्न किया, फिर सिलाई लगाई। इसके बाद आधा इंच की दूरी छोड़ते हुए हमें इसकी नेकलाइन को कट कर लेना है और एक कट हमें यहाँ सेंटर में भी लगाना है। ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे, थोड़ा सा डीप सा कट लगाएं, गहरा वाला। साइड में छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और इसके बाद ये जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। अब इसको हमें पीछे की तरफ को टर्न कर देना है, यानी कि उल्टी तरफ को, रॉन्ग साइड को इसको टर्न कर देना है। इसको टर्न करने के बाद आप इसमें प्रेस कर दें ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो ये देखिए मैंने इसमें प्रेस कर दी है और नेकलाइन बन गई है। पीछे वाले हिस्से को अंदर को करके हमें तुरपाई कर देनी है, पूरी नेकलाइन में तुरपाई कर दें। और अब हम बैक वाले पार्ट की नेकलाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने बैक वाला पार्ट लिया है। इसकी नेक विड्थ के लिए निशान लगा लेती हूँ मैं। और नेक की डीपनेस जो है वो मैं 4 इंच की रख रही हूँ। और यहाँ पर हमें राउंड शेप बना लेना है नेकलाइन का। अब ये नेकलाइन के शेप को हमें इसके पीछे तरफ को भी ट्रेस कर लेना है, दूसरी साइड पे भी। अब मैं मेन फैब्रिक ले रही हूँ और मेन फैब्रिक की सीधी तरफ पे मैंने ये कपड़ा रखा हुआ है। देखिए सीधी तरफ पे मैंने ये अस्तर वाला कपड़ा रखा है। और उसके बाद हमें क्या करना है, अपना फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पर लेना है और यहाँ नेकलाइन से, देखिए नेक विड्थ से बिल्कुल मिलाते हुए हमें कोने पे रखना है इसको। और इसके बाद यहाँ बाहर वाले हिस्से में निशान लगा लेना है कि हमें कहाँ तक इसमें सिलाई लगानी है। और यहाँ साइड में भी हम निशान लगा लेंगे। और अब आप ये फ्रंट वाला पार्ट को हटा लें और जहाँ तक भी ये निशान है यहाँ तक हमें आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसकी नेकलाइन में और आर्म होल में हम सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी नेकलाइन और आर्म होल में सिलाई लगा दी है। अब नेकलाइन को आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको कट कर लेना है और इसके बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। और आर्म होल में भी आप छोटे छोटे से कट्स लगा लें, दोनों आर्म होल में। अब हम ये फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि फ्रंट वाले की सीधी तरफ बैक वाले की अस्तर की ओर को रखी हुई होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, बैक वाले के अस्तर को ऊपर को उठाना है थोड़ा सा और फ्रंट वाले पार्ट का जो शोल्डर है उसको हमें बैक वाले के अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में से ऊपर शोल्डर वाले हिस्से से बाहर को निकाल देना है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको बाहर को निकाल दिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरे साइड के शोल्डर को भी हमें अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में से इसको बाहर को निकाल देना है। अब हमें इसके दोनों शोल्डर्स में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके शोल्डर में सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको सीधी तरफ को पलट देना है। देखिए फ्रंट वाले पार्ट्स को आप इस तरह से खींचेंगे तो ये सीधी तरफ को पलट जाएगा और यहाँ पर हमारे दोनों शोल्डर्स बिल्कुल पूरे अच्छे फिनिशिंग के साथ ये ज्वाइन हो चुके हैं। इसके बाद हमें इसके साइड में यहाँ अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसके बॉटम पार्ट में सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले मैंने ये बैक वाला पार्ट लिया है। अब इसमें हमें ऊपर पे कमर वाले हिस्से में 2 प्लीट्स डालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सेंटर पार्ट कर लेंगे। तो सेंटर पे मैंने इसमें निशान लगा लिया है। अब इस सेंटर वाले हिस्से से अंदर को एक निशान मैं 4 इंच पे लगा रही हूँ और दूसरा 5 इंच पे लगा रही हूँ, 2 निशान लगाए। और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी एक निशान 4 इंच पे लगाया और एक निशान 5 इंच पे लगाया। तो ये मैंने लगा दिया है। देखिए अब ये जो 1 इंच का यहाँ पे हमने 4 और 5 के बीच में गैप लिया था, इसको हमें यहाँ पर दोनों को मिलाना है और यहाँ पर 1 इंच की एक प्लीट डाल देनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पे मिलाते हुए यहाँ पर आप एक पिन से सिक्योर कर लें इसको
और सेम इसी तरह से दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पर दूसरी साइड पे मिलाना है और एक छोटी सी प्लीट डाल देनी है। अब इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। इसी तरह से हमें फ्रंट वाले हिस्से में भी बिल्कुल बराबर दूरी पे और 2 प्लीट्स डाल देनी है छोटी छोटी सी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से प्लीट्स डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पे बैक वाला पार्ट ले रही हूँ और बैक वाले पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट वाले दोनों हिस्से रखने हैं, बिल्कुल कोने से कोना मिलाते हुए इस तरह से। और इसके बाद हमें यहाँ साइड में इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये जो सिलाई हम लगाएंगे ये 1 इंच की दूरी पे लगानी है, क्योंकि हमने 1 इंच का मार्जिन जब कटिंग कर रहे थे उस समय पे लिया था। तो यहाँ पर मैं 1 इंच के निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर हमें दोनों साइड पे सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा दी है और ये साइड से ज्वाइन हो चुका है। अब इसमें हमें अपर वाला पार्ट ज्वाइन करना है। तो इसको ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो ज्वाइन करने के लिए जो अपर वाला पार्ट है इसकी सीधी तरफ और बॉटम वाले पार्ट की सीधी तरफ, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुंह करते हुए हमें रखना है और ऐसे बिल्कुल कोने से कोना मिलाते हुए हमें इसमें पूरी गोलाई में यहाँ पर इस तरह से इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी कमर वाला हिस्सा ज्वाइन कर दिया है और बीच में से थोड़ा सा पार्ट ओपन रह गया है ये। अब हमें इसको सिलना है। तो सिलने के लिए इसको मैं पहले उल्टी तरफ को टर्न कर देती हूँ, रॉन्ग साइड को। अब ये जो दोनों ओपन वाले पार्ट्स हैं इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इसको साइड को आप इस तरह से टर्न कर दें। इस तरह से टर्न करने के बाद यहाँ पर जो 0.75 इंच की दूरी हमने छोड़ी हुई थी, यहाँ पर ऊपर से जितना भी आपको ओपन छोड़ना है वहाँ तक आप इसको सिलाई लगा दें। तो मैं यहाँ पर तक अंदाजे से आधा बिल्कुल मिडिल तक इसमें निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान तक हमें इसको सिलाई लगा के बंद कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ तक सिलाई लगा दी है और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है बॉटम पार्ट वो ओपन है। अब यहाँ पर हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर देना है, जैसे हम चाक बनाते हैं ना सूट में, उसी तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और फिर बॉटम वाले हिस्से को भी डबल फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका ये वाला हिस्सा डबल फोल्ड कर दिया है दोनों तरफ से। अब मैं यहाँ पर कुछ हैंडमेड बटन्स ले रही हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर मैं इसमें बटन्स लगा लूँगी।